हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नई वीडियो में एक नया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखने वाले हैं और जिसमें हम देखने वाले हैं कॉइन्स का। जब कॉइन्स आते हैं उसको टॉस करना होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग-अलग सिचुएशंस में कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट? तो आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, स्पेशली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले, राइट? क्योंकि वो बेसिक्स हैं और प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक्स वीडियो हैं। ये 2 चीज़ें अगर आप करते हो तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, चाहे आप जिस भी लेवल पे हो। क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो उसको एक बार ज़रूर देखना, ठीक है? तो अभी हम अपना ये स्टार्ट करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने सारी ये चीज़ें आप करते हैं तो बहुत-बहुत थैंक यू, नहीं करते हैं तो भी थैंक यू। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अ बैलेंस्ड कॉइन इज़ टॉस्ड 3 टाइम्स, ओके? क्या लिखा हुआ है? अ बैलेंस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन है, बैलेंस कॉइन का मतलब क्या, हेड एंड टेल प्रॉपर है, राइट? वो अमिताभ बच्चन वाला नहीं है, वो जय वीरू वाला, ठीक है? सोले का सिक्का नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अलग अलग इवेंट्स दिया हुआ है, तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो जो मेन पॉइंट है हमारा वो ये है कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सैंपल स्पेस। क्या फाइंड आउट करेंगे, सैंपल स्पेस। यानी कि हमारा जो पहला टारगेट होगा वो फाइंड आउट करने एन, सॉरी एन, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एन। ओके, अब यहाँ पे एन बोलो या हम इसको यू भी बोल सकते हैं कि हमें यू फाइंड आउट करना होगा, राइट? तो ये चीजें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक कॉइन है, राइट? यहाँ पे बैलेंस कॉइन है, उसको कितने टाइम हमने टॉस किया है, 3 टाइम्स। एक कॉइन है, हमने उसको कितने टाइम टॉस किया हुआ है, 3 टाइम। तो अभी यहाँ पे बात को ध्यान से समझो, ठीक है? यहाँ पे समझना क्या है, एक चीज याद रखना, कॉइन कितना भी हो, ठीक है, या कुछ भी हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, हमेशा 2 होती है। 2 होने का मतलब कैसा है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी कभी किसी चीज की 2 नहीं होती, मतलब 2 रिजल्ट्स होते हैं। याद रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा हमेशा मैक्सिमम एक ही होता है, यानी रिजल्ट्स 2 होंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। क्लियर है इतना? और टोटल कितनी बार टॉस करना है, 3 टाइम टॉस करना है। यानी 2 रिजल्ट्स हैं और उनको हमें कितनी बार टॉस करना है, 3 टाइम टॉस करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसको क्या करना है, 2 पावर ऑफ 3, यानी कि क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी टोटल कितने रिजल्ट्स बनेंगे, 8 रिजल्ट्स, राइट? यानी जो हमारा सैंपल स्पेस होगा, यानी ये जो हमारा यू होगा वो कितना होगा, टोटल 8 होगा। अभी क्वेश्चन ये है कि हमें इसका यू लिखना कैसे होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, ठीक है? सैंपल स्पेस हम लिखेंगे कैसे? तो इसका लिखने का जो तरीका है, कॉइन्स को लिखने का तरीका वो क्या है कि सबसे पहले जो हमारा टोटल रिजल्ट है उसको लिख दो, यानी टोटल रिजल्ट कितना बनना चाहिए, 8। अब इसको डिवाइड बाई 2 करो। याद रखना, जो कॉइन्स वाला होगा तो हमेशा क्या करोगे, पहले डिवाइड बाई 2 करो। तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना होगा, ये 4 होगा। तो यानी कि तुम्हें अब करना क्या है, 4 टाइम्स हेड लिखना है और 4 टाइम क्या लिखना है तुम्हें, टेल्स। ओके, फिर अगेन डिवाइड बाई 2 करो। तो अगेन जब डिवाइड बाई 2 करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, राइट? यानी कि 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। ओके, फिर अगेन डिवाइड बाई 2 करो तो क्या होगा, 1, यानी 1 टाइम हेड टेल, फिर हेड टेल, राइट? फिर हेड टेल, हेड और टेल। तो इस तरह से ये हमारा जो हो गया, कॉइन की प्रोबेबिलिटी मिल गई। टोटल देखो, टोटल कितना होगा, 8 होगा। ओके, तो इस तरह से तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना होगा और ये तरीका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा कभी भी कॉइन का गलत नहीं होगा। ओके, मैंने इसका जो सैंपल स्पेस, एक बार जो पहला वीडियो था सैंपल स्पेस का, वहां पे मैंने अलग अलग कॉइन्स को लेके भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी का जो पूरा प्लेलिस्ट है उसमें, ठीक है? तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गेटिंग ऑल 3 हेड्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या बोला है, गेटिंग ऑल 3 हेड्स, यानी जब तुमने कॉइन टॉस किया हुआ है तो तीनों के तीनों हेड आ गए। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए कि भाई 3 के तीनों क्या मिल गए, हेड मिल गए। तो अभी ये चेक करके बताओ, इसमें ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पे 3 के तीनों हेड है। तो 3 के तीनों हेड हमारे सिर्फ एक बार है, राइट? तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो एक बार होगी, यानी एच एच एच। तो हमारा ये जो होता है ये हमारा एम होगा। तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम, सॉरी 1। इसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल इवेंट, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, इसको हम बोलते हैं फेवरेबल
आउटकम्स, ठीक है। ये हम जो हमें चाहिए था वो हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम्स। m इज इक्वल टू कितना है 1 है और n इज इक्वल टू कितना है 8 है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको a नाम देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ a इज इक्वल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इवेंट a इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। m का मतलब क्या है फेवरेबल आउटकम, वो कितना 1 है और n की वैल्यू कितना है 8 है, यानी आंसर हो जाएगा 1/8। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, यानी कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है एक भी हेड नहीं होना चाहिए, नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड। तो हम चेक करते हैं ऐसा कितने सिचुएशंस है जहां पे हमारा सिंगल हेड ना हो, राइट। तुम्हें एग्जाम में बस क्या करना होगा कि वहां पे ये लिखना होगा कि इवेंट बी इज इक्वल टू नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, राइट। अब इसका आंसर क्या है वो देखो। सबसे पहले इसमें देखो हेड है तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी हेड है ये भी नहीं हो सकता, इसमें हेड है ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब ये हुआ बचा क्या, सिर्फ हमारा एक बचा, यानी वो ट्रिपल टी वाला, यानी तीनों का टेल। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो बनेगा टी टी टी, यानी कि अगेन m इज इक्वल टू कितना आया 1 और n इज इक्वल टू हमारा कितना है 8 है, वो तो हमने पहले से निकाल के रख लिया हुआ, ठीक है। m इज इक्वल टू हम निकालेंगे हर क्वेश्चन में और n इज इक्वल टू पहले से ही है हमारे पास। तो p ऑफ b इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n मीन्स 1/8। क्लियर है इतना। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये क्वेश्चन के सामने ही तुम्हें लिख के एक्सप्लेन कर देता हूं। बाकी अभी तुम्हारा काम होगा कि तुम क्या करोगे, हर क्वेश्चन को इस तरह से लिख के सॉल्व करोगे, ओके। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। क्या बोला है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होगा कि पहले क्वेश्चन को समझा करो। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड का मतलब एक से ज्यादा हो सकता है, यस इट कैन बी इट मे बी पॉसिबल कि एक से ज्यादा हेड हो। तो कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो अभी अगर मैं इस वाले को मैं सिर्फ इग्नोर कर दूं, इसको छोड़ के बाकी सब में देखो एक ना एक हेड तो है ही है, राइट। तो यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और n इज इक्वल टू कितना है 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/8। क्लियर है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, गेटिंग मोर देन वन हेड। मोर देन वन हेड का मतलब क्या है, एक से ज्यादा हेड होना चाहिए। अब एक से ज्यादा हेड का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, गेटिंग मोर देन वन हेड का मतलब ये हुआ, हाँ गेटिंग मोर देन वन हेड मतलब क्या हुआ वो समझो। क्लियर है, गेटिंग मोर देन वन हेड का मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए, ओके। अब एक से ज्यादा होने का मतलब है हमें क्वेश्चन में चेक करना होगा कि ऐसे कितने सिंपल पॉइंट है कि जहां पे एक से ज्यादा हेड है, ओके। तो उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। जैसे इसमें है दो तीन हेड है, मतलब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी दो हेड है, ये भी है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक ही हेड है और हमारा क्वेश्चन है गेटिंग मोर देन वन हेड, यानी ये कैंसिल कर दो। ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यानी जो टोटल सैंपल पॉइंट कितना बना 1 2 3 4, यानी m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, m इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें 4 और n इज इक्वल टू ऑलरेडी 8 है, यानी m डिवाइडेड बाय n करोगे तो 4/8 हो जाएगा और इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा दैट विल बी 1/2, राइट। ये हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 क्वेश्चन की, एट द मोस्ट वन हेड, यानी मैक्सिमम हेड एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए यानी कि एक से कम हो सकता है, यस एक से कम हो सकता है, इसको हम बोलते हैं अधिक से अधिक। एट द मोस्ट का मतलब क्या होता है कि अधिक से अधिक, यानी मैक्सिमम एक होना चाहिए। इट कैन बी पॉसिबल कि एक से कम हो, पहले क्वेश्चन को समझो, एक से कम हो सकता है। तो देखो तो कौन कौन सा हो सकता है, ये है जिसमें एक हेड है, इसमें ये भी एक है, ये भी एक है और इसमें जीरो है। तो क्या ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, पहले ये क्वेश्चन समझो। उसने क्या बोला था, गेटिंग मोर देन वन, सॉरी गेटिंग मोर एट द मोस्ट वन हेड, यानी एक से अधिक कितना हेड होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। एक सेकंड यार ये थोड़ा सा रफ हो गया था, एक सेकंड ना, टी टी टी, हाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए, एट द मोस्ट वन हेड। एट द मोस्ट का मतलब क्या होगा, अधिक से अधिक। इसका मतलब ये है कि एक से कम हो सकता है, यस इट मे बी पॉसिबल कि एक से कम हो। तो एक से कम का मतलब क्या होगा, जीरो होगा। यानी टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी बनी, 1 2 3 और 4, यानी जो हमारा m बनेगा, ठीक है,
फेवरेबल इवेंट वो क्या बनेगा, m इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू कितना है 8 है, यानी 4/8 यानी 1/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके, ये 4 का आंसर है। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, गेटिंग लेस देन 1 हेड, सॉरी लेस देन 2 हेड्स, गेटिंग लेस देन 2 हेड, यानी 2 हेड से कम होना चाहिए। अब देखो लेस देन 2 हेड्स का मतलब क्या हुआ कि 2 से कम होना चाहिए। तो 2 से कम होना चाहिए का मतलब क्या होगा कि एक ही होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 2 से कम का मतलब क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। यानी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो ये और ये अगर ऑलमोस्ट सेम हो गया तो सेम टू सेम ही होगा। तो वो तुम्हें बस लिख देना है कि यहाँ पे कौन कौन सा पॉसिबल है, यही चारों पॉसिबल है, राइट। तो यही चारों इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही तुम्हें लिखना है। ओके, तो यहाँ पे भी जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4/8 दैट विल बी 1/2। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली। देखो इसमें क्या लिखा है, गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली, मतलब ये हुआ हेड हो फिर टेल हो फिर हेड हो फिर टेल हो हेड हो टेल हो, ऐसा होना चाहिए, राइट। तो अभी ऐसा सिचुएशन कब होगा वो चेक करते हैं। इसमें देखो तीनों में हेड है, पॉसिबल ही नहीं है, टेल तो है ही नहीं। इसमें देखो पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हेड हेड साथ में है, हेड टेल हेड, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि इसने बोला अल्टरनेटिवली। तो अल्टरनेटिवली का मतलब ये क्या, ये चांसेस है कि भाई हेड टेल हेड हो सकता है। तो यानी एक हमारा होगा ये आंसर, इसको मैं येलो बेस कर देता हूँ, राइट। हेड टेल टेल पॉसिबल नहीं, क्योंकि बोला है हेड टेल हेड होना चाहिए। अल्टरनेटिव या तो टेल हेड हेड हो, सॉरी टेल हेड टेल हो, तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसको भी मैं टफ कर देता हूँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, टेल हेड टेल पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्योंकि पहले टेल आया फिर हेड आया अल्टरनेटिवली, फिर उसके बाद क्या आया, टेल आया, राइट। यानी ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है, बाकी कोई भी पॉसिबल नहीं। यानी रिजल्ट हमारा कितना बना 2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका m इज इक्वल टू कितना होगा 2 और n इज इक्वल टू कितना 8, यानी ये क्या हो जाएगा 2/8 दैट विल बी 1/4। ओके, देन लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन है, गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल्स, गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल्स, यानी हेड जो है वो ज्यादा होना चाहिए टेल से। यानी अगर एक टेल है तो हेड कितना होना चाहिए 2, राइट। क्लियर है। अब 2 हेड टेल है तो 3 हेड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा टोटल ही कितना है 3 है। यानी बस यही वाला सिचुएशन होगा, या तो 0 हेड होगा और 0 टेल होगा और 3 हो सकता है। ये 2 चांसेस ही हो सकते हैं, यानी कि 0 टेल हो और 3 हेड हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये टेल और ये हेड, या तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 3 होना चाहिए, और क्वेश्चन में बोला कि हेड जाना, यानी ये वाला चांस तो है ही नहीं। यानी ये 2 चीजें देखनी है हमें, कि जहां पे टेल 0 हो, तो जहां पे टेल 0 हो तो हेड 3 हो, तो हमारे पास एक ये चांसेस है। तो इसको भी मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, दिखेगा तुम्हें, एक ये चांसेस है, ठीक है। अब हेड एक तो हो गया हमारा, अब बात करते हैं दूसरा वाला, टेल 1 होना चाहिए तो हेड 2 होना चाहिए, टेल 1 होना चाहिए तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, राइट। ये पूरा मैं ग्रीन कर देता हूँ। उसके बाद ये पॉसिबल है, एक टेल है 2 हेड है, ये भी पॉसिबल है। एक टेल है पॉसिबल ही नहीं है, 2 टेल है, क्योंकि इसमें 2 टेल हो गया तो पॉसिबल नहीं, 2 टेल हो गया तो पॉसिबल नहीं है। यानी टोटल कितने रिजल्ट बनेंगे 4। यानी इन चारों को अब तुम्हें क्या करना, अलग सेपरेट करके जिस तरह से ये लिखा है वैसे ही लिखना है। तो जो तुम्हारा टोटल रिजल्ट बनेगा यहाँ पे, जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4/8 दैट विल बी 1/2। ओके, सो थोड़ा सा खिचड़ी टाइप का लग रहा है, बट इट्स ओके। अगर तुम वीडियो स्लोली करके देखोगे, स्पीड में भी देखोगे, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने क्वेश्चंस के सामने ही आंसर्स लिखे, एरो भी मैंने बना दिया ऑलमोस्ट सारे में। तो बस तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है और पूरा ऐसे लिखना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, ये वाला कहानी समझ में आ गया, तो तुम खुद से कर ही लोगे। ओके, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना और सपोर्ट बनाए रखना, ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं, और भी सब्जेक्ट्स के बनाऊं, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को अपलोड करूं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।